हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के ब्लूप्रिंट्स की। ठीक है, अगर किसी ने मेरा लेक्चर का वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ मैटर, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनमें से मैटर पहचानना है आपको। तो मैटर वो होता है जिसमें मास हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। तो देखिए पहला है चेयर, एयर, लव नहीं है, लव तो कोई मैटर नहीं है, फीलिंग है। स्मेल भी नहीं है, हेट भी नहीं है, ये है, थॉट भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, लेमन है, वाटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी नहीं है। ठीक है, बाकी ये चार है, चेयर, एयर, आलमंड्स एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठीक है, जो हॉट फूड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाई। तो वो सेवरल मीटर अवे ट्रेवल कर सकते हैं, जबकि जो कोल्ड हमारा फूड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डाउन होती है। ठीक है ना, इसलिए वो सेवरल मीटर अवे नहीं जा पाते। इसका रीजन ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए डाइवर इज एबल टू कट वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, हम जो है वो पूल के पानी को क्रॉस कर पाते हैं, काट पाते हैं, तभी तैर पाते हैं उसमें। ठीक है, तो जब हम उसको काट पाएंगे इसका मतलब ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है लिक्विड में, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड्स में, इसलिए स्विमर उसमें तैर पाता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्मॉल होता है पार्टिकल नेचर में। ठीक है, दूसरी अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, चौथा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में स्पेस होता है। और अगले ब्लूप्रिंट्स चेक करते हैं। ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रखा है वही हमारी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना मास रखा है, जैसे मान लीजिए 1 kg रखा है। ठीक है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी 1 kg पर मीटर क्यूब हो गई। ठीक है ना, इससे ऐसे डिफाइन कर पाते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो सबसे फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। तो डेंसिटी देखिए गैस में सबसे कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है और सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है। पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा एयर, इसके बाद आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर इसके बाद कॉटन, कॉटन के बाद वाटर, वाटर के बाद हनी, हनी के बाद चौक और चौक के बाद आयरन। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, आप इस ऐसे करके इनमें लगा सकते हैं। जैसे एयर, एयर से ज़्यादा है एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी से ज़्यादा है आपका कॉटन, कॉटन से ज़्यादा है वाटर। इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो देखिए ऐसे करके लिख सकते हैं, सॉलिड, इधर लिक्विड और इधर गैस। ठीक है, अब यहां देखिए सॉलिड क्या होता है? रिजिड, ये फ्लो कर सकता है तो कैन फ्लो, ये भी कैन फ्लो, ये कैन फ्लो। ठीक है, दूसरी डिफरेंस देखते हैं। देखिए सॉलिड जो होता है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड की उससे कम होती है, सॉलिड से डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, और लो डेंसिटी। इनमें तीसरा देखें तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है। इनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो थोड़ा सॉलिड से कम होता है। ठीक है, और इनमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं डिफरेंस। ठीक है, स्पेस की बात करें तो सॉलिड में स्पेस जो है वो बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ए गैस फिल्स कंप्लीटली विद द वेसल इन द कैप।
जिसमें वो रखी होती है उस पूरे बर्तन को भर लेती है। मान लीजिए इस पतीले में यहाँ पे गैस छोड़ दी हमने, तो देखिए गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो वो किस पे फैल जाती है? पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल। अब देखिए गैस के पार्टिकल की जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या एक्सर्ट करेंगे? ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, फोर्स लगता है तो आपका प्रेशर भी क्रिएट होगा। अगला है वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट वी कैन नॉट थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक। सॉलिड ब्लॉक से हम हाथ को पास नहीं कर सकते, एयर से हम घुमाते रहते हैं। देखिए एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं। तो यहाँ हम अपना हैंड घुमा सकते हैं, इसको काट सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स को, लेकिन इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को काटने के लिए काफी शक्ति चाहिए, काफी पावर चाहिए। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स को हम नहीं काट पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट ऑन वाटर। देखिए जबकि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, लेकिन आइस जो है वो पानी पर तैरती है। क्यों? देखिए जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए जो आइस है वो पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, आइस जो है पानी के ऊपर तैरती है। क्लियर? अगले वर्ड, द फॉलोइंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन में देखा तो ध्यान दीजिएगा 273 केल्विन इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये कितने केल्विन है? 300 केल्विन। तो आपको कुछ नहीं करना, 300 में से आप घटा दीजिए 273। ठीक है, केल्विन, तो क्या बचेगा? 27 केल्विन। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको 300 में से जैसे जितना 300 का निकालना है तो 270 घटा दो, जितना घटाएंगे वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई जैसे भी समझ सकते हैं कि अगर 0 डिग्री 273 के बराबर है तो 300 केल्विन किसके बराबर होगा? तो इसमें क्या जोड़ोगे आप? 27 और जोड़ दो, तो यहाँ 27 जोड़ोगे तो यहाँ पर 27 जोड़ना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, चलिए अगर आपको 573 केल्विन बताना है कितने डिग्री है, तो इसमें से भी 273 घटा दो। ठीक है, तो 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 से 0, 7, 0 और 3। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको केल्विन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस पूछा है तो 273 आपको माइनस कर देना है। इसका जो है आपका डिग्री सेल्सियस, अगर कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और इसको आपको केल्विन में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 273 प्लस कर देना केल्विन। ठीक है, 273 प्लस करेंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, बस आपको अगर केल्विन से चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में तो माइनस कर देना 273, और अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आप प्लस कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? 250 डिग्री पे क्या होगा? 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, तो 250 डिग्री पे किस फॉर्म में होगा? वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? वेपर फॉर्म में। ठीक है, गैसेस फॉर्म में बोल सकते हैं। 100 डिग्री पे किस में होगा? अब देखिए 100 डिग्री पे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी होगा और वेपर फॉर्म में भी होगा, क्योंकि 100 डिग्री पे उबलने लगता है तो लिक्विड तो वो है ही, और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, इसलिए दोनों फॉर्म्स में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फॉर एनी सबस्टेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है? तो चेंज ऑफ स्टेट में जो पूरी जो हीट है वो कहाँ चली जाती है? पूरी हीट चली जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में। तो ब्रेक करने में सारी हीट चली जाएगी तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विडिफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को आप लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर गैस को मैं इस सिलेंडर में भर दूं, ठीक है, इसमें भर दूं गैस को, ठीक है, और इसमें लगा दूं एक पिस्टन, ठीक है, और इस पिस्टन को प्रेस करूं, ठीक है, इस पिस्टन को अगर मैं प्रेस करता हूं तो जो पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास आएंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास आएंगे। अगर मैं इसको और प्रेशराइज करूं, इसको मैं और प्रेशराइज करूं पिस्टन को लगा के, तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, और जब बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा? जो गैस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। ठीक है, तो प्रेशर को बढ़ा के हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखिए कूलर में होता क्या है? कूलर में यहाँ हमारे पैड्स लगे होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? इन पैड्स में वाटर फ्लो करता रहता है ऊपर से। जब वाटर फ्लो करता है तो एयर से उसका एवेपोरेशन होता है, और एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसकी वजह से हमें डेजर्ट कूलर जो है कूलिंग देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। देखिए मटका में क्या होता है? मटका में हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इनसे हमारा जो वाटर है वो एवेपोरेट होता है, और जब एवेपोरेट होगा तो पोर्स से, तो एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। एवेपोरेशन जब भी होता है तो वो आसपास की जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, उसको कूल करता रहता है। तो जो पानी है वो हीट निकलेगी, रिलीज होगी, तो क्या होगा? ठंडा होता है। ठीक है, Why does our palm feels cold when we put some acetone or petrol for perfume on it? देखिए जब भी आप हथेली पे क्या रखते हैं? परफ्यूम या फिर कुछ ड्रॉप
आप डाल दें एसीटोन की या फिर डाल दें पेट्रोल की तो कूलिंग लगती है, क्योंकि यहाँ से इवेपोरेशन होता है, ठीक है। और जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, ये आसपास की हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और हमें कूलिंग महसूस होगी, इसलिए पंप पर रखने पर कूलिंग महसूस होती है। अगला, आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। देखिए प्लेट में क्या होता है, प्लेट में हमारा जो भी चीज़ें होती हैं उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो कूलिंग होती है, इसलिए हम इजीली कर पाते हैं। वाई वाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन द समर, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, जो कॉटन होता है हमारा, ठीक है, कॉटन में स्वेट को सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन को टेम्परेचर ज़्यादा होता ही है, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें कूलिंग का एहसास होगा, ठीक है। तो कॉटन के कपड़े पहनने पर वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर पाता है और हमें कूलिंग महसूस होती है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है।